क्वेश्चन नंबर 2 देखो, न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल लिखो, एक चालक। क्वेश्चन नंबर 2, एक चालक, ध्यान से समझना। क्वेश्चन लिखो, एक चालक, न्यूमेरिकल है, लिखो एक चालक पर 6 गुणा 10 की घात माइनस के 9 कूलाम का आवेश है। एक चालक पर 6 गुणा 10 की घात माइनस के 9 कूलाम का आवेश है। एक चालक पर 6 गुणा 10 की घात माइनस के 9 कूलाम का आवेश है तथा उसका विभव 200 वोल्ट है। तथा उसका विभव 200 वोल्ट है। तथा उसका विभव 200 वोल्ट है। चालक की धारिता ज्ञात करो। चालक की धारिता ज्ञात करो। चालक की धारिता ज्ञात करो। चलें, कितना आसान सवाल देख लो सब बच्चा लोग, इधर देखो। सवाल में क्या कहा गया, देख लो। सवाल में कहा गया ये चालक हमारा, चालक क्या हो, जिसके अंदर धारा प्रवाहित हो सकती हो, जिसके अंदर करंट जा सकता हो। अच्छा, उस पर क्या कहा गया, ये कहा इस पर 6 गुणा 10 की घात माइनस के 9 गुलाम का आवेश। गुलाम जिसके पीछे लग जाओ ना, समझ जाओ क्यों का मान। जिसके पीछे गुलाम लिखा हुआ दिख जाना, समझ जाओ क्यों का मान। तो क्यों का मान दे रखा है 6 गुणा 10 की घात माइनस के 9 गुलाम। जिसके पीछे गुलाम लिखा दिख गया ना, ये समझ जाओ किसका मान होगा, वो क्यों का मान होगा। ये चालक हमारा, इस पर इतना आवेश उपस्थित है, इस पर इतना आवेश उपस्थित है, और जिसके पीछे वोल्ट लिखा दिख जाना, वो वी का मान, विभव हो। कोई सा भी सवाल हो चाहे कहीं भी, जिसके पीछे वोल्ट लिखा दिख जा, वो 200 वोल्ट होगा हमारा। 200 वोल्ट होगा। क्या निकालनी, चालक की धारिता। अब चालक की धारिता क्या हो, आवेश, साधारण भाषा में आवेश की, चालक की धारिता का सूत्र हो सी बराबर क्यू अपॉन वी। धारिता हो क्या, जो चालक है ना, यो कितना आवेश ग्रहण कर सकता होगा, इसके पेट में कितनी कमी होगी, कितनी रोटी खा सकता होगा। एक इंसान हो 4 रोटी खा सके, एक 8 रोटी खा सके, तो किसकी क्षमता ज्यादा, जिसकी 8 रोटी खा सकता होगा। तो किसी चालक की आवेश ग्रहण करने की क्षमता, आवेश ग्रहण करने की क्षमता चालक की धारिता कहलाती है। और चालक की धारिता का सूत्र हो सी बराबर क्यू अपॉन वी। मान रखना सिर्फ, ये बताओ यहाँ क्यू नहीं है, क्यू का मान कितना, 6 गुणा 10 की घात माइनस के 9 बटे में, ये वी नहीं है, वी का मान कितना 200। इतना बात बताओ, समझ में नहीं आया। उसके बाद इसे कटिंग कर दो, कटिंग हो जाती होगी 2 3 6, काट दो, यहाँ कितना बैठेगा 100। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, आ जाओ इसे थोड़ा कैलकुलेशन करना सिखाते हैं। सी बराबर, इसे लिखने की जरूरत नहीं है, बराबर आ जाओ। ये क्या लिखा हुआ, 3 गुणा 10 की घात कितना माइनस के 9। अब आधे बच्चे सोच रहे हैं 100 का क्या करेंगे, 100 को 10 की घात 2 नहीं लिख सकते। 10 की घात 2 का मतलब 100 नहीं होता क्या, 10 की घात 2 करेंगे 100 जाएगा, 10 2 100, या घात ऊपर जाकर माइनस की हो जाएगा। सी बराबर रूल हो गणित का, 10 की घात कितना बैठेगा 9 माइनस की, अरे बैठेगा 2। मैंने कहा था नहीं माइनस की जाएगी ऊपर जाकर, अगर माइनस की होती तो प्लस की जाती है घात। 10 10 एक बार लिख देंगे, 2 ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा इसके साथ। तो सी बराबर बैठेगा 3 गुना बेटे 10 की घात माइनस के 11। जब भी आज के बाद हम कभी भी धारिता निकाल लेंगे, धारिता का मात्रक लिखा था फेरड हो, भिरड नहीं फेरड, फेरड। धारिता का मात्रक, जिक्र आवेश का मात्रक कूलाम हो, विभव का मात्रक वोल्ट हो, जब भी हम धारिता का मात्रक निकाल लेंगे उसके पीछे फेरड लिखेंगे। ये न्यूमेरिकल समझ में आया, हल्का लगा, कोई बात नहीं, उतार लो सर, ऑफ करो, रोक दो सर, लेंथ स्ट्रेंथ हो जाएगा, हो जाएगा। चले अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 अब जा 4 बार करना है घर जाकर। क्वेश्चन नंबर 3 लिखो सब बच्चा लोग। एक गोलाकार चालक, क्वेश्चन लिखो, एक गोलाकार चालक, इस बार चालक गोलाकार, एक गोलाकार चालक जिसकी धारिता 1 माइक्रोफेरेड है। माइक्रोफेरेड ऐसे लिखा जाएगा, बोर्ड पर लिखा हुआ देखो माइक्रोफेरेड, जिसमें नहीं आता लिखना, ये यू बनाना है, यू का डंडा से ध्रुव खींच देना, इसका नाम माइक्रोफेरेड हो, ये नाम है माइक्रोफेरेड, माइक्रोफेरेड। एक गोलाकार चालक जिसकी धारिता 1 माइक्रोफेरेड है, एक गोलाकार चालक जिसकी धारिता 1 माइक्रोफेरेड है, उसकी त्रिज्या ज्ञात करो, उसकी त्रिज्या ज्ञात करो। एक गोलाकार चालक जिसकी धारिता 1 माइक्रोफेरेड है, उसकी त्रिज्या ज्ञात करो। एक गोलाकार चालक जिसकी त्रिज्या 1 माइक्रोफेरेड है, जिसकी धारिता 1 माइक्रोफेरेड है, उसकी त्रिज्या ज्ञात करो। बात समझ में आया नहीं आया, क्या ज्ञात करनी उसकी त्रिज्या। आ जाओ सवाल में, जब हम लास्ट वाली क्लास में पढ़ रहे थे, इधर देख लो सब बच्चा लोग, ये 1 माइक्रोफेरेड, जब हम लास्ट वाली क्लास में पढ़ रहे थे, लास्ट में जब सूत्र लिखवाए गए थे तो बताया गया था जो गोलाकार चालक हो ना, गोलाकार चालक हो, उसकी धारिता का सूत्र बताया गया था। बताओ गोलाकार चालक की धारिता का सूत्र क्या हो, गोलाकार चालक की धारिता का सूत्र, गोलाकार चालक की धारिता का सूत्र, बैठा बैठा बताओ, गोलाकार चालक की धारिता का सूत्र
गोलाकार चालक की धारिता का सूत्र, कैमरा रोक दो, इधर देखो, जो गोलाकार चालक हो ना उसकी धारिता का सूत्र लिखवाया था, C बराबर R बटे 9 गुणा 10 की घात 9। ये R पता क्या है, ये जो गोलाकार चालक है उसकी त्रिज्या, केंद्र से लेकर तल तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। ये त्रिज्या हमारी है। सवाल में क्या निकालना, यहां धारिता का मान रख देंगे, इसकी इधर गुना कर देंगे, त्रिज्या निकल जाएगी। और सवाल, जो सवाल तुम्हें लिखवाया गया उस सवाल की सबसे लास्ट की लाइन में लिखा हुआ त्रिज्या ज्ञात करो, कहां नहीं गया। तो कितना आसान है। अब देखो यहाँ कितना आसान है, लेकिन ये माइक्रोफेरेड है ना, यहाँ ये सारा रोला पता किसका, माइक्रोफेरेड का। ये सारा रोला किसका, अच्छा तो ये माइक्रोफेरेड है। तो इसने जो सी का मान है, एक माइक्रोफेरेड है, एक माइक्रोफेरेड है ना, इस माइक्रोफेरेड को जब भी माइक्रो आ जाए ना, माइक्रो 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 माइक्रो, तो 10 की घात माइनस के 6 तो गुना कर दो। नाम माइक्रो 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 माइक्रो, क्या नाम है, माइक्रो। और जब भी मिली आ जाए ना, मिली 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 10 की घात माइनस के 3, मिली 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 10 की घात माइनस के 3, माइक्रो 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 10 की घात माइनस के 6, नैनो 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 10 की घात माइनस के 9। आज बस बात समझ में आई है। जब भी नैनो का नाम आ जा 10 की घात माइनस के 9, जब भी माइक्रो का नाम आ जा 10 की घात माइनस के 6, जब भी मिली का नाम आ जा मिली का 10 की घात माइनस के 3। ये सुन लो, ठीक है, आ जाओ 10 की घात माइनस के 6 फेरेड। इसका मतलब सी का मान ये वाला नहीं रखना, ये वाला रखना। सी का मान ना ये वाला नहीं रखना, ये वाला रखना। इस सूत्र में जब रखोगे, हम कहने लगे बताओ सी का मान कितना, आप कहोगे 1 माइक्रोफेरेड, ना 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 बाबा कितना, सी बराबर 10 की घात माइनस के 6 फेरेड। अब ये रखो उसमें, रखो 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 सूत्र से। सूत्र है हमारा C बराबर R बटे 9 गुना 10 की घात 9। C का मान कितना है, 10 की घात माइनस के 6 बराबर R बटे 9 गुना 10 की घात 9। का निकालना है त्रिज्या। जो चीज भाग में होती है इधर गुना में चली जाती है। ये तो रूल है मैथमेटिक्स का। 10 की घात माइनस के 6 इंटू 9 इंटू 10 की घात 9 बराबर कितना, R। इसको इधर भी लिख सकता है और इधर भी लिख सकता है, और R बराबर कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये देखिए 9 लिख देते हैं, पहले 9 लिख देते हैं, 9 लिख दिए, 10 10 एक बार लिख देंगे। क्यों, क्योंकि गुना में घात जोड़ती है। 6 में से आप 9 में से 6 घटाएंगे, कितना बच जाएगा, 3, 3 बच जाएगा। R बराबर आ जाएगा 9 गुना 10 की घात 3। अच्छा, इसके पीछे क्या लिखेंगे जरा हमको बताइए, मीटर सेंटीमीटर, क्या लिखूं इसके पीछे, मीटर। आंसर हमेशा मीटर मांगा, बड़ी यूनिट में हमेशा आंसर आता। और दूरी को हमेशा मीटर में नापा जा, जो दूरी होना हमेशा किस में नापा जाएगा, मीटर में। तो उसके पीछे मीटर लिखोगे तुम। इतना बात बताओ, मुझे समझ में आया नहीं आया। ये क्या निकल गई, त्रिज्या किसकी, गोलाकार चालक की। क्या दे रखी थी, गोलाकार चालक की धारिता। हम क्या निकाल लेंगे, गोलाकार चालक की त्रिज्या। ये तो सवाल दिया था, यही तो सवाल था। और ये सूत्र में तुमसे सुनना था, ये मैंने सूत्र सिद्ध भी करा रखा। आया समझ में। ऐसी कोई चीज नहीं है जो बताने रखी, बस तुम्हारा रिवीजन का खेल है। चलो नोट करो। अभी इसी सवाल के अंदर मैंने थोड़ा इनोवेशन कर दिया, नवाचार कर दिया, इस सवाल को थोड़ा नया बना दिया। वो कैसे बना दिया, आज देख लो। इसी सवाल में यूं नहीं पूछा त्रिज्या ज्ञात करो, ये पूछ लिया व्यास ज्ञात करो। इसी सवाल में पूछ लिया व्यास ज्ञात करो, तो यहां तक की तो त्रिज्या हो, या यहां तक का हो व्यास, यानी व्यास दुगुना हो, या यहां तक लेके यहां तक की जो दूरी होगी व्यास कहलागी, आधी त्रिज्या कहलागी। इसका मतलब अगर तुम्हें त्रिज्या पता ना, उसका दुगुना कर दो तो व्यास निकल जाएगा। तो त्रिज्या तो पता है, इसका दुगुना कर दो। और व्यास को हम पता है कैसे, डी डी का मतलब वो डायमीटर, डायमीटर का मतलब हिंदी में व्यास, व्यास नहीं व्यास। तो व्यास बराबर सूत्र होगा 2 की गुणा त्रिज्या में कर देंगे, क्योंकि इसका दुगुना नहीं होगा क्या, आज इसका दुगुना नहीं, दुगुना का मतलब 2 गुना, 2 तो गुना, और 2 गुना R का मान है हमारे पास 9 इंटू 10 की घात 3। गुना करने में हमारे चर्चा आई, 9 दूनी 18, 10 की घात 3 मीटर। कुछ बच्चे ऐसे हो 18 की 10 में गुना कर दो और उनको 18 दूसरा में 180, जी आंसर ही नहीं आ रहा। अरे भाई महान कलाकार हो, जब तक इसे हाथ नहीं खोलेंगे तो गुना नहीं कर सकते, इतना ही से 100 करना बस, आया समझ में, ठीक कर ले जाओगे इतना, ठीक। ऐसा भी सवाल आएगा पेपर में, इसे भी नोट कर लो, क्या पता कैसा सवाल पूछ लो। क्वेश्चन नंबर 4, कितना मस्त सवाल, जैसे मैंने पहला सवाल कराया ना, बिल्कुल ऐसे सवाल करने की कोशिश करना जैसे पहला सवाल कराया। अभी मतलब दूसरा सवाल करवाया था, यहीं आप तो लिखो क्वेश्चन। 25 माइक्रोफेरेड धारिता, 25 माइक्रोफेरेड धारिता। क्वेश्चन नंबर 4, 4 5, 25 माइक्रोफेरेड धारिता, 25 माइक्रोफेरेड धारिता, यानी किसका मान दे दिया, सी का मान दे दिया। धारिता के संधारित्र की, के संधारित्र, के संधारित्र ऐसा लिखा जाए, संधारित्र। ये सब समझा रखा क्या हो संधारित्र वगैरह। संधारित्र की
प्लेटों के बीच, संधारित्री की प्लेटों के बीच क्या लिखना, प्लेटो, थाली नहीं लिखना, प्लेटो, प्लेटों के बीच बीच विभव, विभव 250 वोल्ट है। क्या हुआ? विभव 250 वोल्ट है, लिख लिया। प्लेटों पर आवेश की गणना करो, प्लेटों पर आवेश की गणना करो, आवेश की गणना करो। ऐसे भी सवाल पूछा जाता है, कर दो। पहले वाला सूत्र लगना था, बिल्कुल पहले जैसा सवाल है, जैसा मैंने अभी कराया था। कोशिश करो, देखो कौन कौन सा मान, गलत करोगे जब भी तो सही करोगे। कोशिश तो करो। देखो ये 25 किसका मान दिया हुआ, देखो 250 किसका मान दिया गया, जिसके पीछे वोल्ट लिखा हो वो वी का मान हो, जिसके पीछे फेरेड लिखा हुआ हो वो किसका मान हो, वो सी का मान हो। आवेश निकालना तुम, कोशिश तो करो, गलत करो तुम, सही हम कराएंगे। जल्दी कम ऑन। कितना है आंसर, कितना? ठीक, उसके बाद कूलम, ठीक। इधर देख लो, आंसर में देख लेना बबुआ, ए बबुआ इधर पहले देख लो। संधारित्र की प्लेट क्या रहा क्वेश्चन में, तुम दो यूनिट में संधारित्र की प्लेट क्या हो, तुम्हें तो सवाल करते वक्त तो चित्र बनाता संधारित्र की प्लेट ऐसी हो, एक प्लेट तो प्लेस आवेश हो, संधारित्र में दो प्लेट हो, संधारित्र एक युक्ति हो, डिवाइस हो, उसमें दो प्लेट हो, ये दो प्लेट हो इस तरह की संधारित्र में, एक प्लेट पर ऋणात्मक आवेश हो, एक प्लेट पर धनात्मक आवेश हो, एक प्लेट पर धनात्मक आवेश हो, एक प्लेट पर ऋणात्मक आवेश हो। माना है प्लेट एक्स, माना है प्लेट वाई है, दोनों प्लेट पर आवेश है, एक पर धनात्मक एक पर ऋणात्मक। एक प्लेट ऐसी हो जिसे हम अर्थ कर देते हैं, पृथ्वी के साथ जोड़ देते हैं, और दूसरी प्लेट ऐसी होती है जिसे कुछ अलग स्टैंड से जोड़ देते हैं, कुछ अलग स्टैंड से जोड़ देते हैं। आए समझ में, ये दो प्लेट हो, कहा गया दोनों प्लेटों के बीच है ना, दोनों प्लेटों के बीच धारिता, धारिता का मान दे दिया, धारिता का मतलब सी का मान दे दिया, सी का मान के दे दे 25, 25 कितना दे दिया, माइक्रोफेरेड। और मैं क्या बोल रहा था, मैं बोल रहा था बेटे कभी भी जिंदगी में माइक्रोफेरेड दे देना, माइक्रो 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 10 की घात -6, इसका मतलब ये कानमनी बताने का, ओ भाई ये माइक्रोफेरेड है, इसे फेरेड बदल दो, अपने आप बदलना पड़ेगा, अपने आप बदलना पड़ेगा माइक्रोफेरेड को फेरेड में। तो 25 बराबर यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे सी बराबर 25 गुना 10 की घात -6, और ये बदल जाएगा फेरेड में। 10 की घात -6 तो गुना करो, माइक्रोफेरेड को फेरेड बदल देंगे, क्योंकि एक माइक्रोफेरेड में 10 की घात -6 फेरेड हो। समझ में आया बात? या उसके बाद ये सी का मान ये रखना मुझे, और ये वी का मान लिखा हुआ, वी का मान बताओ कितना, वी का मान है 250 वोल्ट, है नहीं 250 वोल्ट। उसके बाद हमें किसका मान निकालना, क्यों का। ऐसा कोई सूत्र जिसमें तीनों चीजें जाती हो, लिखवाया सूत्र बराबर, सूत्र हो सी बराबर क्यू अपॉन वी, और जब इसकी गुणा इधर कर देंगे तो बन जाएगा सीवी। क्यू बराबर क्या बन जाएगा, सीवी कौन थी, शाबाश वेरी गुड, कल ही बताया था मैंने, कहा सीवी मेरी फ्रेंड थी, उसके साथ मेरा क्या होगा था, ब्रेकअप, फ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो, बदतमीज हो तुम। क्यू बराबर सीवी, उसके बाद सी है, सी का मान कितना बेटे, 25 गुना 10 की घात -6 इंटू वी नहीं है, वी का मान कितना 250। किसी बच्चे के जरूर 250 नंबर आएंगे, अब आधे नहीं सोच रहे मैं 250 जाए, मैं तो इसमें खुश हूं। 25 की 25 गुना कर दो, कितना मैटर का 25 की 25 गुना 600, कितना मैटर का 625, एक जीरो है या 25 की 25 गुना करें 625, एक जीरो है ही, और गुना 10 की घात कितना -6। आवेश नहीं निकाल रहा, जब भी हम कभी आवेश निकाल लेंगे, आवेश का मात्रा कूलम हो। प्रैक्टिस करोगे 4 बार तो क्यों नहीं आगा, कूद का करो, कर जाएंगे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5, उतारा नहीं गए हो, जिन्हें नहीं उतारा इसकी स्पीड कम हो, 12वीं क्लास में नो पास हो रहा है, हाँ कोई बात नहीं, स्पीड बढ़ जाएगी ना यहाँ से। क्वेश्चन लिखो, एक वायु संधारित्र की धारिता, एक वायु संधारित्र की धारिता, क्वेश्चन नंबर 5, एक वायु संधारित्र की धारिता की धारिता, वायु में रखा हुआ संधारित्र, उसकी धारिता 2.5 माइक्रोफेरेड है, फिर आया माइक्रोफेरेड। यदि लिख दिया फेरेड है, यदि प्लेटों के बीच पराविद्युतांक स्थित हो, यदि प्लेटों के बीच
पराविद्युतांक स्थित हो, मुझे लिखने का बहुत शौक यार, पता नहीं क्यों। क्या कह रही है, मेरे कॉपी में लिख दो। ये कह रही है मेरे कॉपी में लिख दो। पराविद्युतांक स्थित है, पराविद्युतांक क्या लिखा दूं ना, यदि प्लेटों के बीच पराविद्युतांक स्थित हो तो इसकी धारिता, पराविद्युतांक स्थित हो तो इसकी धारिता, इसकी किसकी संधारित्र की, इसकी धारिता 15 माइक्रोफेरेड है, 15 माइक्रोफेरेड है। तब पराविद्युतांक की गणना करो, तब पराविद्युतांक की गणना करो, तब पराविद्युतांक की गणना करो। तब पराविद्युतांक की गणना करो। सवाल समझ लो, जब कल लास्ट वाली क्लास में हमने सारे सूत्र लिखे थे तो के बराबर सूत्र लिखा था, बताओ के बराबर क्या सूत्र लिखा था, सी अपॉन सी नोट, ये सूत्र लिखा था। इस वाले सी का मतलब पता क्या हो, वायु में संधारित्र की धारिता, वायु में बताया था, सब चीजें लिखवाई थी, वायु में संधारित्र की धारिता। इसका मतलब क्या हो, माध्यम में संधारित्र की धारिता, ये सब लिखवाया था वहां। तो यहां ऊपर देखो, सवाल पढ़ो, वायु में संधारित्र की धारिता कितनी दे रखी है, वायु में संधारित्र की धारिता यानी सी का मान दे रखा है, ऊपर सी का मान दे रखा है, फिक्स दे रखा है 2.5 माइक्रोफेरेड। अब आप कहोगे माइक्रोफेरेड को फेरेड में कितनी बदलने जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ भी माइक्रोफेरेड कट जाएगा, ऊपर रखो बदलोगे फिर भी कट जाएगा। अगर तुम बदलना चाह रहे हो तो देखो यहाँ 2.5 गुना 10 की घात कितना, -6 फेरेड बदल गया। चलो उसके बाद सी नोट का मान, ये देखो क्या लिख रखा है, प्लेटों के बीच माध्यम हो, प्लेटों के बीच पराविद्युतांक स्थित हो तो उसकी धारिता, तो जो माध्यम में धारिता हो उस सी नोट का मान, सी नोट का मान कितना, 15 माइक्रोफेरेड, 15 माइक्रोफेरेड। तो यहाँ लिखेंगे 15 गुना 10 की घात कितना, -6 फेरेड, क्योंकि माइक्रोफेरेड को फेरेड बदलना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। मैंने कहा बदलने की जरूरत भी नहीं आती, क्योंकि अपोन में रखेंगे ना। अब हम निकालना सूत्र हमारा, अब बताओ सूत्र क्या है हमारा, सूत्र हमारा सी अपॉन सी नोट, सी का अच्छा सी नोट अपॉन सी है, ऐसा क्या पक्का, देख लो यार। अच्छा जी, सही कह रहे तुम यार, कभी कभी ना गलत ट्रेन भी सही जगह पहुंचा दो। चलो देखिए, सी नोट का मान बताओ, सी नोट का मान, सी नोट का मान, सी नोट का मान, ये सी नोट का मान हो जाएगा, फिर तो इसी का मान हो जाएगा, सही है ना, अरे सही है ना। यहाँ माध्यम आ जाएगा, यहाँ क्या जाएगा नीचे वायु। सी नोट का मान बताओ, 2.5 गुना 10 की घात -6, इसका मान, सी का मान क्या हो रहा है, अब सही है, कितना बैठेगा, 2.5 10 की घात -6, तो बहुत हावी हो रहा है मेरे को। 15 गुना, याद आ रही मुझे यार, आज देख लो, 2.5 गुना 10 की घात कितना, -6, धड़ कितना, 15/2। मैंने पहले नहीं कहा था बदलो, माइक्रोफेरेड तो माइक्रोफेरेड कट जाएगा, पहले ना कही थी 2.5/15 आता, 2.5 वही तो आ रहा, मतलब 15/2.5 आता, आया नहीं समझ में। उसके बाद पॉइंट हटाई, ऊपर 0 बढ़ा ली, तो बढ़ाई तो कितना बैठेगा, 150 बटे में कितना, 25। अब 25 का पढ़ा आता होगा, 25 5 125, 25 छिक्की का मतलब 6, छिक्की के का मान कितना है, 6। पराविद्युतांक का कोई मात्रक नहीं होता, धड़ कट चुका, नोट कर लो। समाप्त, आ जाओ, अब हम इसे समाप्त कर रहे और नया टॉपिक समझाने जा रहा हूं, ध्यान तो समझना सब बच्चा लोग, क्योंकि इसके बाद में तुम्हारा नंबर लगाऊंगा कि तुमसे पूछूंगा क्या बताया जस्ट अभी। ऐसा कोई भी चीज है जो मैंने पहले बता रखा हो, बिल्कुल नया ताजा आराम से समझना प्यार के साथ, ठीक। उसके बाद तुमसे सुनूंगा ना, फिर मुझे मत कहना कि मेरा क्यों मारा, समझ में आया बात ये, ठीक है, इसलिए ध्यान से देख लेना, क्योंकि बहुत पेचीदा ये जो फिजिक्स है ना, आया समझ में, ये फिजिक्स वो नहीं है बेटे जो तुम्हारे स्कूलों पढ़ाई जा, वो दूर तक किसी काम की भी नहीं है, समझ एक बात। असली फिजिक्स वही है जो मैं पढ़ाता हूँ,
समझ में आ गया? असली फिजिक्स क्या है? वो ये जो आप पढ़ाते हो, बाकी सब बकवास है, जो आप पढ़ा रहे हो वो खास है। आया समझ में? क्या कहा? और दूसरी बात ये सुन लो, सोनू भैया खास है, बाकी सब कौन सा बोल रहा है एडवांस? चुप हो जाओ। तो हम पहले समझेंगे संधारित्र क्या हो। बता चुके थे संधारित्र। आ जाओ संधारित्र एक बार मोटे मोटे तरीके से देख लो कि संधारित्र किसे कहते हैं। कैपेसिटर्स क्या हो, संधारित्र क्या हो। फिजिक्स का भी अलग ही मजा पढ़ने का। संधारित्र क्या हो देखो, संधारित्र में ना दो प्लेट हो, एक प्लेट यारी, इस प्लेट पर आवेश होगा। अगर एक प्लेट पर प्लस आवेश होगा ना, तो दूसरी जो प्लेट होगी ना पक्का 100 माइनस आवेश होगा। 100%। ये प्लेट बनाई हमने यहाँ। आया समझ में? प्लेट मतलब एक प्रकार का चालक, एक प्रकार का है, कुछ नहीं होगी। माइनस 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 माइनस। टीवी के अंदर तुम ऐसी प्लेट है बहुत दिखाई दे जा। ठीक, खोलो देखो टीवी को, फोड़ देना आज घर जाकर अपना टीवी। जो एक्स, जो क्या है वाई, प्लेट दिखाई देगी। तो दो प्लेट होगी। कितनी प्लेट होगी? दो प्लेट। पूछूंगा संधारित्र क्या हो? संधारित्र में दो प्लेट हो। संधारित्र एक ऐसा डिवाइस हो जिसमें दो प्लेट हो। एक प्लेट को हम अर्थ कर देते हैं, दूसरी प्लेट को कुछ अलग स्टैंड से जोड़ देते हैं। कुछ अलग स्टैंड से जोड़ देते। इतनी ही बात मुझे बतानी है, बता दो इतनी बात। मैं पूछूंगा संधारित्र क्या हो? जी संधारित्र एक ऐसी युक्ति हो, ऐसा डिवाइस हो, ऐसा यंत्र हो जिसके अंदर दो प्लेटें होती हैं। एक प्लेट को हम एक्स कहते हैं, दूसरी को वाई कहते हैं। दोनों प्लेट पर विपरीत आवेश होता। अगर एक प्लेट पर प्लस आवेश तो दूसरी प्लेट पर माइनस आवेश होगा। एक प्लेट को हम अर्थ कर देते हैं, दूसरी प्लेट को हम कुछ अलग स्टैंड से जोड़ देते हैं। इतना बात तो बता दोगे साधारण भाषा में। कौन सी भाषा में? कोई दिक्कत यहां तक? चलो तो अब ना, लेकिन जमाना बदल जाता और वक्त बदल जाता, लोग बदल जाते हैं। आया समझ में? ये तो संधारित्र, इसका भी जमाना बदल कर देखो कैसा आया। इसका जो संधारित्र है ना, इसका जो प्रतीक हो, प्रतीक संधारित्र का प्रतीक हो, इसका सिंबल इतना बड़ा कौन बनाएगा बार बार? इतना बड़ा कौन बनाएगा? जैसे तुमने नाम सुना हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का नाम का इतना लंबा नाम हाइड्रोजन कौन लिखेगा? एच लिखना सीधा, लोग लिख दे देते। शॉर्टकट तरीका बना रहे। ये मोबाइल फोन मेरे हाथ में तुम देख रहे हो ना, मोबाइल फोन किसी जमाने में हमारे पास ना, मैंने ऐसा मोबाइल फोन भी देखा 2011-12 में, 8 स्पीकर हुआ करते थे। एक बंदा यहाँ गाना बजा रहा है ना, दूसरे मोहल्ले में आवाज जा रही। सोच सकते हो ऐसे ऐसे मोबाइल फोन। फिर धीरे धीरे स्मॉल हुए, छोटे होते चले गए। आजकल इतने छोटे छोटे फोन आ रहे कि तुम्हें बता भी नहीं सकता मैं। ऐसे भाई इतने छोटे छोटे फोन आ रहे, घड़ी में भी फोन है। कहां सी घड़ी में? लोग बालों में फोन छुपा लो, आज कानों में फोन छुपा लो। ऐसे छोटे छोटे फोन, घड़ी के अंदर भी फोन दिखाई दे रहे। सब चीज का साइज छोटा होता चला जा रहा। साइज छोटा नहीं हो रहा, पर लोगों के अंदर दिमाग बढ़ रहा है और कम चीज में सब चीज समाहित होगी। एक मोबाइल फोन के अंदर सब चीज समाहित है। जो 8 साल पहले इसके अंदर नहीं कर सकते थे ना, वो आज हम इसका कर सकते हैं। जो कंप्यूटर काम किया करता था, वो सारा काम अब ये कर रहा। चीजें छोटी होती चली जा रही नहीं, लोगों के अंदर दिमाग ही बढ़ता चला जा रहा। आया समझ? सभी छोटी चीजों के अंदर सब चीज समाहित है। मुझे तो सुनकर भी हैरानी हुई। पता क्या हैरानी हुई? मैंने कहा ये जो माइक मेरे हाथ में ना, ये भी वायरल है। सोच चुका, देखो कितनी बड़ी कनेक्टिविटी है। ये सब समझाऊंगा तुम्हें, सब फिजिक्स में है। ऐसे कैसे हम यहाँ फोन पर बात कर रहे हैं, ये सब फिजिक्स में। सबसे लास्ट वाले चैप्टर में यही है। मॉडल वाला जो तरंगे क्या चाहते बात कर रहे हैं, हेलो बेबी कहाँ हो, अच्छा जल्दी जल्दी फोन काट दो, मम्मी आ गई है। ऐसा ये सब समझाया जा कि कैसा। हम तो यहाँ तो बात कर रहे थे, हम तो बेबी से बात कर रहे थे फोन पर लगाकर। अच्छा बेबी तो वहां बैठी हुई कोने में, बेबी बैठ के नीचे बढ़ रही है। आया समझ में? तो देखा क्या, मम्मी भी आ गई, मम्मी ने बजा रहा, तो कैसे फोन काट दिया। आराम से बोल लगी हेलो, हाँ हेलो। तो उस पर लेते गया, हाँ हेलो। इतनी जल्दी सुनाई भी देगा? वो तो 150 किलोमीटर दूर बैठी हुई, आवाज कैसे चली गई हवाओं को? सोचा कभी हो कि आवाज कैसे चली गई हवाओं को? हम तो यहाँ बोल रहे, सुनाई वहां दे रहा। इससे बड़ा भूत क्या होगा पीछे को, पीके की तरह सोचो, कहां को दिखाई दे रहा। यही तो फिजिक्स है, ये तो जानना कि कहां को दिखाई दे रहा। हम तो वीडियो कॉल पे ऐसे कर रहे। चलो पहले बालों की सेटिंग कर ली, पहले वीडियो कॉल पे बात करनी, तो ऐसे बजे में तो ऐसे कर ली बात, ऐसा करके लगा लिया कैमरा। चलो देखो कोई है तो नहीं, चलो गेट बंद कर दिया है, वीडियो कॉल करनी स्टार्ट कर दी। तो देखो, सोच के देखो ऐसा क्या जा रहा। तुम्हें दिमाग, उसका चेहरा तुम यहां दिखाई दे रहा है और तुम्हारा चेहरा उसे दिखाई दे रहा। सोचने वाली बात नहीं है, ऐसा हो क्या रहा। ये सब फिजिक्स के अंदर है। या ये फिजिक्स ओरिजिनल फिजिक्स, या फिजिक्स बता कैसे हो रहा भाई। हम तो तरंगों के जरिए आवाज कैसे पहुंच रही, और वो भी इतनी चंद सेकंड में। हम बोल रहे हैं यहां से अमेरिका की जो दूरी है ना, 7,000 किलोमीटर के आसपास अमेरिका। हाँ तो अमेरिका में बैठे हुए ना, मैंने अपने फ्रेंड से अमेरिका में बात करी। आया समझो? उनके यहाँ रात हो रही थी, हमारे यहाँ दिन हो रहा था। उनके यहाँ रात हो रही थी, हमारे यहाँ दिन हो रहा था। उनका समय 5.5-6 घंटे पीछे और हमारा 5.5-6 घंटे आगे समय। तो जब मैंने फोन पर बात करी ना, तो मुझे फटाफट सुना दे रहा था। मैं सोच रहा हो क्या रहा, कितना जबरदस्त टेक्नोलॉजी काम कर रहा। देखो टेक्नोलॉजी इतना तेजी के साथ इंप्रूव कर रहा है, सब फिजिक्स का कमाल है। इतना तेजी के साथ इंप्रूव कर रहा,
अगर तुम्हें पता लगा ना भारत की तरफ कोई मिसाइल आ रही तो S-400 नाम की हमने ऐसी एंटी मिसाइल बनाई, वो हवा तो हवा में नष्ट कर देगी, भारत की तरफ आने भी देने की, गिरेगी ना ऐसे ऐसे मिसाइल सिस्टम लगे हुए ऊपर ही जाके उस हवा में नष्ट कर देगी। ऐसा ऐसा इतने टेक्नोलॉजी इंप्रूव कर चुका। और मुझे सुनकर भी हैरानी हुई कि जो जेनेटिक इंजीनियरिंग इतना तेजी के साथ तरक्की कर रहा कि इंसान का ना इतना हिस्सा काट कर तो तुम्हारा घोड़े का लगा देंगे और नीचे हिस्सा तुम्हारा मनुष्य का रहेगा, काम करेगा तुम्हारा हिस्सा। चल रहा है इस पर रिसर्च, हो चुका है ऐसा ऐसा मतलब इंसान की गर्दन या काट दो तो सुअर की गर्दन लगा दो, उतर। सबसे पहले इस पे एक्सपेरिमेंट करा गया, रियलिटी बात बता रहा हूं तुम। अब इस पर रिसर्च चल रही कि मनुष्य को जिंदा कैसे करा जा, ये तुम्हारी जो बॉडी है ना, बॉडी है ये जो तुम्हारी बॉडी है इसे कैसे नया बनाया जा, यंग बनाकर रखा सर, ये बूढ़े ही ना हो तुम बिल्कुल भी। इस पर सेल्स को कैसे ताजा करा जा, इस पर रिसर्च चल रही है। इंसान को इनविजिबल कैसे करा जाए, अदृश्य कैसे बनाया जाए, इस पर रिसर्च चल रही। बटन दबाओ तुम गायब यहां से, फिर तो पता नहीं कहां कहां पहुंच जाओगे है। अगर रिसर्च कामयाब हुई ना तो बटन दबाओगे, जहां इनकी इच्छा उसके कमरे में जाके सीधा। तो नहीं होता ऐसी रिसर्च तो ज्यादा बढ़िया तबाह कर देगी। सोच देखो कहां कहां रिसर्च चल रही। आज मनुष्य ने कितनी तरक्की करी। जब आज मैं बच्चों को पढ़ाता हूं तो किसी जमाने में ना वो जमाना था कि आदिमानव वाला जमाना था, उसने कभी सोचा नहीं इंसान इतनी तरक्की कर लगा। आज इंसान कितनी तरक्की करके यहाँ पहुंच चुका। आदिमानव वाले जमाने में उसके लिए सिर्फ एक ही चीज थी, उसके लिए मेन चीज थी भोजन। वो भोजन जुटाया करता था। आज देखो हम तरक्की करके कहां पहुंचते चले आए। मनुष्य ने सबसे ज्यादा अपना डेवलपमेंट करा। मनुष्य एकमात्र ऐसा प्राणी जो विवेकशील प्राणी, अपनी बुद्धि का प्रयोग करके सोच सकता हो। अगर तुम अपनी बुद्धि का प्रयोग करके अपने बारे में नहीं सोच सकते ना तो तुम विवेकशील प्राणी नहीं हो। विवेक का मतलब जिसके पास बुद्धि हो, डंगरों के पास बुद्धि नहीं है। ऐसा समझो, विवेकशील प्राणी नहीं है, वे सोच नहीं सकते, इसलिए अपना विकास नहीं कर पाए। नहीं तो सब एक साथ आए थे पृथ्वी पर। हम मनुष्य ने सबसे ज्यादा अपना विकास करा। क्यों करा? क्योंकि वो विवेकशील प्राणी। अब यहां भी ऐसा ही हो, देखो जो कुछ मनुष्य ऐसे हो वे बहुत अमीर हो जा, क्यों हो जा? इसीलिए हो जा क्योंकि उन्होंने बुद्धि का इस्तेमाल करा, अपने विवेक का इस्तेमाल करा। समझ में आया बात है? और कुछ लोग ऐसे जो गरीब के गरीब रह जाएंगे, क्यों रह जाएंगे? क्योंकि अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। और दुनिया में सबसे बड़ी चीज पता क्या हो? इन्वायरमेंट, पर्यावरण, परिवेश। जिस आवेश में तुम रहते हो, पूरे दिन 8 घंटे में तुम क्या चीजें देखते हो? पूरे 8 घंटे में अगर तुम किसी कंपनी में काम करते चले गए ना, तुमने आसपास देखा है ऑपरेटर बोतल ऐसे बंद होगी, ऐसे होगा, उसमें रम जाओगे। तुम्हें खुद भी नहीं पता लगना, तुम्हें उसमें आना आना स्टार्ट हो जाएगा। वही परिवेश है तुम्हारा, उस तो कभी तुम बाहर नहीं सोच सकते। एक कंपनी में काम करने वाला वर्कर ना कभी कंपनी का वर्कर ही बनकर आया, कभी कंपनी का मालिक नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? 8 घंटे इस तरह डिजाइन किया जा, वो कभी बाहर सोच नहीं सकता। वर्कर कभी तुमने सुना है एक कंपनी का वर्कर एक कंपनी का मालिक बन गया हो? बहुत कम रेयर केस हो, एक आधा केस %। क्यों? क्योंकि सब चीजें इस तरह डिजाइन करी जा ना, उसको ऐसा ही परिवेश दे। अब जितनी भी तकनीकें हो सारी कहां कहां खोज हो रही है, जितनी नई नई टेक्नोलॉजी आ रहा सारा, ये अधिकांश फिजिक्स का उपयोग कहां हुआ? पश्चिम के देशों में हुआ, यूरोप के देशों में हुआ, अमेरिका में हुआ। क्यों? क्यों पता क्या? वहां का माहौल ही ऐसा है ना। यहाँ के बच्चे पता कहां चले जा, यहाँ के बच्चे 17-18 साल की उम्र हुई, 11वीं 12वीं का जो प्रेम हो ना, बड़ा दिलचस्प प्रेम हो वो। ऐसा बताया तो 2 साल तक तो अपनी महबूबा को बोलने लगा नहीं, 2 साल इसी चक्कर में बिता देगा, बाथरूम के गेट के पीछे नाम लिखेगा मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, ऐसा फिर मिटा देगा। आधे कॉपी के पीछे लिख के रखा नाम लिखेगा, फिर मिटा देगा। वहां नहीं इस तरह का, वहां जो बोलना सीधा डायरेक्ट बोल रहा। उसके बाद सब चीज ओपन है ना, वहां खुला समाज है। वहां की महिलाएं ना अपनी जो स्वतंत्रता उसका जबरदस्त मात्रा में उपभोग करती है। यहाँ देखो किसी महिला को घर से बाहर चली जाए ना, उसको 100 प्रकार के लक्षण लगाए जा। इस तो भारत की जो महिलाएं ना अपनी स्वतंत्रता का कम उपयोग करती है, उन्हें पर्दे में रखा जा। पितृसत्तात्मक सोच, महिलाएं काम नहीं कर सकती, पुरुषों की काम करेगा, पुरुषों की सुननी चाहिए, पिताजी से पूछना पड़ेगा। ऐसी सोच है, इस समाज को पीछे खींचता। इससे पढ़ाता, बड़ी क्लास में पढ़ाते हैं। जो तुम 12वीं क्लास पर पास करके जाओगे ना, तुम्हें यहाँ पढ़ने का मौका मिलेगा तो पढ़ाया जाएगा तुम्हें। समझ में आया बात? या तो टेक्नोलॉजी तेजी के साथ इंप्रूव कर रहा, बहुत तेजी के साथ। तुम अभी बहुत पीछे हो, ये सारा पिछड़ापन है यहाँ से जो बैठा हुआ है। मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे थोड़ी जानकारी है क्योंकि मैं पढ़ता हूँ। समझ, तुम पढ़ोगे तो पता लगा दुनिया बहुत बदल चुकी। और मैं तो पूरे इंडिया में घूमता हूँ, 3 ही तो काम है मेरे, पढ़ना, पढ़ाना और घूमना। ऐसा समझ, पूरे इंडिया में घूमता हूँ, सबका मुझे पता। कभी तुम दिल्ली जैसे शहर में जाओगे ना, तुम सोचो यार हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अब बॉम्बे में चले जाओगे, वो हालत खराब हो, वो 150 साल आगे दौड़ रहा है उसका। बेंगलुरु में चले जाओगे, 400 साल आगे दौड़ रहा है बेंगलुरु। अब बेंगलुरु कुछ भी नहीं है साउथ कोरिया के सामने। साउथ कोरिया में चले जाओ, समझ। और नेपाल में चले जाओ, वो भारत के सामने कुछ भी नहीं है। नेपाल उससे भी 100 साल पीछे जो दौड़ रहा है। नेपाल का संविधान भी 2008 में बनना। समझ में आया? सारा खेल किसका? पढ़ने का। किसका? जब जो दुनिया बैठकर ना, आया समझ, दुनिया बैठकर रजाई ओढ़कर तान को सो रही होगी तो तुम्हारा पेन चलना चाहिए।
जब तक तुम्हारा पेन नहीं चलने का, तुम्हारे अंदर इनोवेशन नहीं आने का। 8 घंटे मेहनत करके देख लो, 8 घंटे मजे मार कर देख लो, देखो आत्मिक संतुष्टि किसमें मिलने वाली है। जिसमें आत्म संतुष्टि मिलेगी ना, वही तुम्हारे लिए बना हुआ। आया समझ? एक बच्चे तो क्लास में पूछा गया हमने पूछा बताओ एक कंपनी का सेल्स नहीं बढ़ रहा, कैसे सेल्स बढ़ाएंगे उसका? 2 रिफाइंड की बोतल, तो क्या रिफाइंड की बोतल बिकी नहीं रही, जितनी बिक रही थी बस उसका दाम भी बढ़ा हुआ, उसका रेट सेल्स बढ़ाना, उसका सेल्स का मतलब उसका मार्केट में उसका वैल्यू बढ़ाना, कैसे बनाएंगे ताकि लोग ज्यादा खरीद दें? बताया नहीं गया किसी बच्चे। मैंने कहा फिर तुम तैयारी नहीं कर रहे, यहाँ बच्चे तो तैयारी करते, उनसे पूछा मैंने सवाल, मैंने कहा बताओ उसका सेल्स कैसे बढ़ाएंगे? मैंने कहा नहीं बढ़ा सकते ना। मैंने कहा जब तक तुम नहीं बढ़ा सकते तब तक तुम तैयारी नहीं कर रहे। कैसे नहीं बढ़ा सकते? मैंने कहा तुम देखा बोतल है तुम्हारे पास, बोतल लेकर जल्दी मार्केट से जाओ, जल्दी लेकर बाहर, ठीक है? पानी वाली बोतल लेकर आओ जल्दी फटाफट। ये दिखाई दे रहा तुम? मुझे कंपनी है, आया समझ? ये कंपनी मार्केट की बोतल है, रिफाइंड की बोतल है, लोग खरीद रहे, सालों से खरीद रहे, सबके घर में चली गई है। इसका सेल्स ही नहीं बढ़ रहा। एक कारण है इसका, कैसे बढ़ाया जा सके, उसका सेल्स कैसे बढ़ाया जा सके, या ताकि और बिकनी स्टार्ट हो जाए। पता क्या करेंगे इसे? देखो क्या करेंगे, जल्दी से ले आने दो। इसका तुम आकार दिखाई दे रहा, बाहर से आकार दिखाई दे रहा। जब इसे ऐसा करके हम ऐसे तेल डाल लेंगे अपनी कढ़ाई में, ऐसे तेल डाल लेंगे, दिखाओ इसका आकार। दोनों में किसका साइज बड़ा? इधर वाली का, इधर वाली का। इसका आकार देखो, डायमीटर, जिसका डायमीटर जो ऊपर गोल गोल दिखाई दे रहा है, जो डायमीटर, इसका डायमीटर बड़ा, किसका डायमीटर बड़ा, किसका व्यास ज्यादा? इस वाले का ज्यादा, बराबर कहा इसका ज्यादा होगा। देखो ढंग से देखना अच्छी तरीके से, आया समझ? अगर नहीं होगा ना, अगर तुम सेल्स बढ़ाना है इसका, आज तक तुम कंपनी में जब जी तुम तुम्हारे घर में बोतल है, तुम ऐसे ही करके डाल रहे, ऐसे ही करके डाल रहे, तो उसका मतलब इसका आकार छोटा। तो कंपनी के अंदर जो सेल्समैन है ना, जो उद्यमी है, जो एंटरप्रेन्योर जिसे बोलते हैं, जिसके अंदर दिमाग को बुद्धि हो, उसने कहा इसे ना इतना कर दो, बोतल इतनी रहने इतना कर दो। जब कढ़ाई में तेल डाल लगा ना तो ज्यादा डलेगा, और ज्यादा डलेगा तो जल्दी खत्म होगी, और जल्दी फिर बोतल खरीदने जाएगा मार्केट में। समझे नहीं? माइंड समझ में आया क्या कहा? इसका डायमीटर बढ़ा दो, बोतल जितनी है इतनी रहने दो। जब कढ़ाई में तेल डाल लगा, ज्यादा डलेगा नहीं डलेगा, ज्यादा डलेगा जल्दी खत्म होगा, जल्दी खत्म होगा तो एक सारे बोतल यूज कर रहे होंगे, पानी है नहीं जो यूज कर रहे होंगे, तो ज्यादा डलेगा। इसका मतलब इसका आकार बढ़ाओ, इसका साइज चौड़ा कर दो। इसे कहते हैं दिमाग। प्रभाव तो पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा? और कोई तरीका नहीं आता सेल्स बढ़ाने का। और कम एक आधा अपवाद हर जगह मिला। चलो बात इस पर पॉइंट पर लौट, अपने अपने सिलेबस पर जाओ। इतना सारा क्यों बता रहा हूं? ताकि तुम पढ़ सको। समझ में आया बात? या समझ में आया? ठीक। तो पास पढ़ाई का मतलब, मैं भी कह रहा, पढ़ाई का मतलब डेरिवेशन करना है, सब चीजें कराना नहीं है, जो सिर्फ एक माध्यम है। पढ़ाई सिर्फ एक माध्यम है, असली मकसद पता क्या? तुम्हारा अपना विकास करना, अपनी जिंदगी को सिक्योर बनाना, सेटलमेंट करना, अपनी जिंदगी में सेटल हो जाना। समझ नहीं बात? या असली मकसद यो, इसलिए पढ़ रहे हो जो वहां यहाँ सिखा जाएगा तुम क्लास में। चलो संधारित्र बजाओ, संधारित्र। हाँ, तो संधारित्र की क्या खास बात थी? संधारित्र करना एक प्रतीक हो, सब चीजें छोटी चली होती चली जा रही। उदाहरण मैंने बहुत दे दिया, तुम सब चीजें छोटी होती चली जा रही, इतना बड़ा संधारित्र क्यों बनाओगे? इसका प्रतीक है, एक सिंबल है इसका जहां भी मैंने ऐसा चिन्ह बनाया ना ऐसा, तो समझ जाओ संधारित्र होगा। जब भी मैं ऐसा चिन्ह बना दूं ना, समझ जाओ संधारित्र होगा। मैं पूछूंगा ये क्या है जी? संधारित्र। इंग्लिश में क्या नाम है? कैपेसिटर है जी। समझ में आए? ये नहीं बनाने का इतना बड़ा, ये बना दूंगा, मतलब समझ गए? ये पहली वाली प्लेट है, दूसरी वाली प्लेट है, एक प्लेट पे प्लस आवेश होगा, दूसरी पर माइनस आवेश होगा। इतनी बात बताओ, समझ में आई? संधारित्र के बारे में समझ में आया? मैं पूछूंगा संधारित्र कैसे कहते हैं? कुछ नहीं, संधारित्र कुछ भी नहीं है गुरुजी। एक में 2 प्लेट हो, एक प्लेट पर धनात्मक आवेश हो, दूसरी पर ऋणात्मक आवेश हो, एक प्लेट को अर्थ कर देते हैं, दूसरी को अलग स्टैंड से जोड़ देते हैं, इस तरह का इसका प्रतीक हो। ठीक, दूसरे नंबर पर ये संधारित्र। अगर हम कहने लगे ये तो पहला पॉइंट था, दूसरा पॉइंट कॉन्सेप्ट है, अभी डेरिवेशन नहीं पढ़ा रहे। डेरिवेशन जो पढ़ाएंगे उसके अंदर ये बातें यूज होगी। उसके बाद हम कहने लगे जो संधारित्र हो उसकी धारिता का क्या सूत्र हो? संधारित्र धारिता का सूत्र हो C बराबर Q अपॉन V। C बराबर Q अपॉन, किसी भी चालक की धारिता का यही सूत्र हो, C बराबर Q अपॉन V। किसी भी चालक की अगर धारिता निकालनी हो, धारिता, तो धारिता को हम सीधे लिख, धारिता हो क्या है? आवेश ग्रहण करने की क्षमता, आवेश ग्रहण करने की क्षमता। मुंह से खोल ले करो, दिल से बोल ले करो। आवेश ग्रहण करने की क्षमता। तो किसी चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता क्या कहलाती है? धारिता। C बराबर Q अपॉन V। धारिता का मात्रक हो फेरेड, आवेश का मात्रक हो कूलम।
विभव का मात्रक हो वोल्ट। ये क्या है? प्रतीक। किसका? तीसरा पॉइंट आ जाओ, तीसरा पॉइंट। इंपॉर्टेंट बात बताने में जा रहा हूं, ध्यान तो सुनना। अच्छा ये पता लग गया क्या है संधारित्र? इंग्लिश में नाम कैपेसिटर्स। इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, ध्यान तो सुनना अच्छे तरीके से बेटे। एक तो हो श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम इंग्लिश में बोलते हैं सीरीज ऑर्डर, सीरीज ऑर्डर, सीरीज ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर? एक हो समांतर क्रम। कौन सा क्रम? ठीक है, तो दोनों समझाऊंगा तुम। अब देखो दोनों समझना कि समांतर क्रम क्या हो और श्रेणी क्रम क्या हो। एक समांतर क्रम हो, एक श्रेणी क्रम हो। इसे बोला पैरेलल ऑर्डर, पैरेलल ऑर्डर। इसे बोलो सीरीज ऑर्डर, एसओपीओ। एस का मतलब सीरीज, ओ का मतलब ऑर्डर, पी का मतलब पैरेलल, पैरेलल का मतलब ऑर्डर। जितने पॉइंट बता रहा हूं ना, एक एक बच्चे तो खड़ा करके सुनूंगा, और ना बताएगा ना फिर तुम देख लेना अपना हाल अपना। इसलिए बहुत आराम आराम से समझाता हूं मैं। श्रेणी क्रम क्या हो? एक संधारित्र हो रहा, एक और संधारित्र, एक और संधारित्र, एक और संधारित्र। संधारित्र के बारे में एक बात और याद रखो, ये चालक हमारा, मान लो चालक। चालक क्या हो? जिसमें धारा प्रवाहित हो। मैंने इसमें संधारित्र जोड़ दिया, जोड़ दिया। इस चालक की ना, इस चालक की तुरंत धारिता बढ़ जाएगी, तुरंत इसकी धारिता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्या जोड़ दिया इसमें? संधारित्र। ये क्या? चालक। जितना बताऊं इतना याद रखो। ये क्या है? क्या जोड़ दिया इसमें? क्या बढ़ जाएगी इसकी? आकार में कोई परिवर्तन, जैसा चालक है ऐसा ही रहेगा, आकार में कोई परिवर्तन नहीं होने का। इस चालक के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होने का। क्या जोड़ा लेकिन इसमें? क्या बढ़ेगी? आकार में परिवर्तन होगा इसके। इसका मतलब संधारित्र एक ऐसी युक्ति हो जो चालक के आकार में परिवर्तन नहीं करती लेकिन उसकी धारिता बढ़ा देती है। तो पूछो तुम संधारित्र किसे कहते हैं? संधारित्र एक ऐसी युक्ति होती है जो चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना, चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना चालक की धारिता बढ़ा देती है। ऐसी युक्ति को संधारित्र कहते हैं। बात समझ में आई? नहीं भाग सकते तुम आगे बच के, समझना ही होगा तुम। वही बात है, रट्टा मारना है, ये रट्टा पे किसी निकाल दो, हटा दो। तो संधारित्र और श्रेणी क्रम समझते हैं। श्रेणी क्रम क्या हो? अब श्रेणी क्रम, अब किसी चालक बना इस तरह करके हमने संधारित्र जोड़ दिया। देखो इस रूप में जोड़ दिया संधारित्र, एक ही लाइन में संधारित्र जोड़ दिया। मान लो पूरा का पूरे बोर्ड को एक चालक मान लो। एक संधारित्र मैंने यहां जोड़ दिया, एक यहां जोड़ दिया, एक यहां जोड़ दिया, एक यहां जोड़ दिया, 4 संधारित्र जोड़ दिए। 5 भी जोड़ सकूं, एक ही लाइन में जोड़ रखे सब। इसे पूरे कमरे को हम तो चालक मान लो। एक बोर्ड यहां लगाया, एक यहां लगाया, एक वहां लगाया बिजली का, एक यहां लगाया, एक यहां लगाया, एक यहां लगाया। इस पूरे कमरे की 4 दीवार है ना, इसे सीधा कर दो, कर दोगे। और सबके सब एक ही तार जोड़ रखा है, सिर्फ एक ही वायर जोड़ रखा है। अब मेरी बात सुन लेना ध्यान लगाकर। जितनी धारा इसमें जाएगी ना, जितनी धारा इसमें जाएगी, इसमें 5 एम्पीयर की धारा जा रही है ना, तो इसमें भी 5 एम्पीयर की धारा जाएगी, इसमें भी 5 एम्पीयर की धारा जाएगी। आया समझ में? इसमें कितने एम्पीयर की धारा जा रही, तो इसमें भी इतनी जाएगी। 10 की मान लो, इसमें धारा जा रही, इसमें इतनी, इसमें भी जाएगी। अगर हम कहने लगे ना इसमें 20 इसमें जा रही 20 एम्पीयर की धारा, तो इस वाले संधारित्र में भी कितनी धारा जाएगी? 20 एम्पीयर। इस वाले संधारित्र में कितनी धारा जाएगी? 20 एम्पीयर। जैसा बताऊं ऐसे कर लो, नहीं तो यहाँ मेरे अलावा तुम्हें कोई फिजिक्स नहीं पढ़ाने का, ना तुम्हारे समझ में आने कभी भी। याद रखना बात, मैं भी कह रहा हूँ। अगर पढ़ागा तो रटवा रहा, ऐसा समझो। अगर रटवा भी दिया तो फिर पेपर भी नहीं आने का। समझ में आई बात? यार मेरे 2-3 कहने मेरे, मैंने कहा जैसा मैं तुमको पढ़ाऊंगा ऐसा कोई पढ़ाएगा नहीं। दूसरा कहना, जो मैं पढ़ाऊंगा वो किसी किताब में एक साथ मिलेगा नहीं, मिल गया तो समझ में आएगा नहीं, समझ में आ गया तो पेपर में आएगा नहीं। समझ में आया बात? ये कुछ डायलॉग्स है मेरे, चुनिंदा डायलॉग है। कौन सा क्रम पढ़ रहे हैं? किसका श्रेणी क्रम? संधारित्र का। संधारित्र नहीं आए, ये संधारित्र नहीं आए, ये संधारित्र नहीं आए। जब हम 10वीं क्लास में थे ऐसा पढ़े थे, देखो ऐसा करोगे। प्रतिरोध का श्रेणी क्रम पढ़ा किसने? ऐसा चित्र पढ़ा है? ये प्रतिरोध, इसे बोल लो प्रतिरोध का श्रेणी क्रम। ये क्या है? संधारित्र। इसे बोलेंगे संधारित्र का श्रेणी क्रम। अच्छा, ये क्या धारा नहीं है? अगर यहाँ 50 एम्पीयर की धारा गई तो फिर यहाँ भी कितने एम्पीयर की धारा था? इस वाले संधारित्र में भी कितनी धारा जाएगी? इसका मतलब श्रेणी क्रम एक ऐसा क्रम हो जिसके अंदर धारा की मात्रा समान हो। यही बात मैं तुम्हें बताना चाह रहा था। मैं पूछूं श्रेणी क्रम क्या हो? गुरुजी श्रेणी क्रम एक ऐसा क्रम हो जिसके अंदर धारा की मात्रा समान हो। यही बात याद करनी थी, याद रहेगी बात। मतलब मैं पूछूंगा श्रेणी क्रम क्या हो तो बताओगे? क्या बताओगे? श्रेणी क्रम एक ऐसा क्रम होता है जिसमें प्रत्येक संधारित्र में धारा की मात्रा समान होती है। यस और नो? हटाओ, क्या हो श्रेणी क्रम?
प्रत्येक संधारित्र में। बैठ जा, शाबाश। कोई दिक्कत यहां तक? आ जाओ। फिर समांतर क्रम क्या हो ये भी बताओ ना। समांतर क्रम क्या हो? अच्छा, समांतर क्रम एक देखो, एक बोर्ड यहां जोड़ दिया, एक यहां जोड़ दिया, एक यहां जोड़ दिया, इसमें धारा लग जाएगी, इसमें लग तार जाएगा, इसमें लग तार जाएगा, इसमें धारा लग जाएगी, इसमें लग जाएगी, इसमें लग जाएगी। यानी जो समांतर क्रम हो उसमें धारा की मात्रा अलग अलग हो। आया समझ में? इसमें धारा की मात्रा क्या होगी? समान। ठीक, उसके बाद समांतर क्रम के दर्शन कर लो। समांतर क्रम के ये समझ लो, बिंदु ए था, यहां धारा लग जाएगी I1, यहां धारा लग जाएगी I2, यहां धारा लग जाएगी, जा रही नहीं लग, इसमें एक ही धारा जा रही I, तो यहां भी कितनी है I, यहां भी कितनी जा रही I, धारा की मात्रा समान नहीं है। ठीक, उसके बाद एक संधारित्र ये रहा, एक संधारित्र ये रहा, एक संधारित्र ये रहा, एक संधारित्र, दूसरा संधारित्र, तीसरा संधारित्र, तीनों में धारा की मात्रा अलग नहीं है। यानी संधारित्र का ऐसा क्रम जिसमें संधारित्र का एक ऐसा क्रम जिसमें धारा की मात्रा प्रत्येक संधारित्र में अलग अलग होती है, ऐसा क्रम समांतर क्रम कहलाता है। इंग्लिश में कहते हैं पैरेलल ऑर्डर। पल्ला ऑर्डर नहीं, पैरेलल ऑर्डर, पैरेलल ऑर्डर, सीरीज ऑर्डर। आधा इंग्लिश तो वैसे पक्का करा दूंगा मैं, तो साथ साथ पढ़ाऊं पूरी इंग्लिश, चाहे 12वीं के बाद बड़ा प्रॉब्लम नहीं होने की बिल्कुल भी। समझ में आया बात? या और यहाँ हिंदी वाला हिंदी में पढ़ागा, आगे का पता नहीं ना। अगर 12वीं क्लास के बाद हिंदी में पढ़ाता कोई भी, याद रखना बात। या टोटल सारे इंग्लिश में, चाहे हिंदी में पढ़े तुम चाहे इंग्लिश में पढ़ रहे थे, टोटल मास्टर जो मिलने वाला ना सब इंग्लिश में पढ़ाओ टोटल। फिर तुम भाई जी की याद आ गई, ओहो यार भाई जी सही बोले थे, सही कह रहे थे भाई जी। तब तो बात समझ में नहीं, 4-5 साल में मेरी बात समझ में आती है। फिर मुझे फोन करते हैं, अब बता दो क्या करना। मैंने कहा तब नहीं तेरी बात समझ में आ रही थी, तब तो बेबी के चक्कर में खो रहा था। ये जब बेबी सेबियन तो बच कर है ना 12वीं क्लास में, समझ नहीं बात है। 12वीं क्लास को हम हॉट क्लास बोलते हैं। कौन सी क्लास? इसमें क्या, इसमें दो तरीके हो इंसान के, क्या तो तुम बिखर जाओगे या फिर निखर जाओगे। अगर बिखर जाओगे तो इस कदर बिखर जाओगे तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं होगा, और निखर जाओगे तो ऐसा निखर जाओगे तो तुम्हें छेड़ने वाला नहीं होगा। अब तुम्हारे ऊपर बात है, तुम सोच लो चाहे तुम्हें बिखरना या निखरना। समझ नहीं बात यार? बिखरे हुए तो लोग तुमने बहुत देखे होंगे, निखरे हुए बहुत कम देखे होंगे। तो मैं मानता हूं तुम निखर जाओ, और निखरने का तरीका एक ही, 8 घंटे घर बैठकर सेल्फ स्टडी। आया समझ में? मेरा यूट्यूब का वीडियो बार बार देखो जाओ, नए नए ताजे। वो तो जब तक काम है तुम्हारा, जब तक पता कब तक काम है, जब तक बोर्ड का पेपर नहीं आ जाता तब तक काम पढ़ने वाला उनसे। ये तो मैं इतनी सुविधाएं दे रहा हूं तुम्हें, इतनी मेहनत कर रहा हूं तुम्हारे लिए। समझ में आई बात? टॉप करो, करकन चले गए बच्चे। मैंने बताया तो 5 साल तक 80-80 हजार रुपए मिल रहे, मुझे तो बहुत खुशी महसूस हो। आया समझ कि उन बच्चों को मतलब 5 साल तक 80-80 हजार रुपए मिल रहे, वो मुझे बताते हैं। मैंने कहा पैसे आ गए? हाँ जी पैसे आ चुके हमारे, आपने पढ़ाया ही इतना जबरदस्त था तो हमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई। 80 हजार रुपए साल का मतलब 6,500 हजार रुपए महीना, 6,500 हजार रुपए महीना। क्यों तुम कंपनी जाना चाहते हो? एक बार 4-5 महीने तब इन लगा के मेहनत कर लो ना, फिर प्रॉब्लम ही नहीं होने की। और फिर बड़ी तैयारी करो, छोटी मोटी तैयारी मत उलझो बिल्कुल भी। जिसका पढ़ने का शौक हो ना, फिर वो बड़ी तैयारी की तरफ लौटो। 1-1.5-2 साल लगाओ जबरदस्त तरीके से। मैं भी कह रहा हूं, मैं 12वीं क्लास नहीं पढ़ाता, उसकी तो 1000 चीज पढ़ाऊंगा मैं, और तुम्हें सुनना होगा बैठ कर, यही तुम्हें पास करागी। श्रेणीक्रम समांतर क्रम समझ में आया? कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को यहां तक? कोई प्रॉब्लम समझ में आ रहा? ठीक, श्रेणी क्रम होगा, समांतर क्रम होगा, तो श्रेणी क्रम में धारा की मात्रा समान नहीं होती, इसमें धारा की मात्रा अलग अलग नहीं होती। अच्छा, जब धारा हो जहां जहां धारा वहां वहां आवेश, जहां जहां धारा वहां वहां आवेश, जहां जहां धारा जहां जहां धारा वहां वहां आवेश। तुम्हारी आवाज में वो दम क्यों नहीं है जो मेरी आवाज में? जहां जहां धारा वहां वहां आवेश। अगर हमने कहा ना श्रेणी क्रम में आवेश की मात्रा धारा की मात्रा समान हो, तो तुम कहना आवेश की मात्रा भी समान हो। आया समझ? मैंने कहा नहीं, जहां जहां धारा वहां वहां आवेश, आवेश समान, आवेश समान, आवेश समान। हमने कहा ना यहां धारा की मात्रा अलग अलग हो, आवेश अलग, आवेश अलग, आवेश अलग। अलग का मतलब यहाँ Q1 यहाँ Q2 यहाँ Q3, समझे? जहां जहां धारा वहां वहां आवेश, जहां जहां धारा वहां। एक्चुअली बात ऐसी हो, हम कहने लगे ना जो तुम्हारे घर के बाहर बिजली खंभे लगे हुए, लोग कहते हैं इसमें धारा प्रवाहित हो रही, झूठ बोलते हैं। मास्टर कहते हैं इस करंट तार में धारा प्रवाहित होती, झूठ बोलते हैं। धारा प्रवाहित होती नहीं, आवेश प्रवाहित हो। क्या प्रवाहित हो? आवेश। और आवेश की प्रवाह की दर, कितने समय में कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है, या हो विद्युत धारा। लोग कहते हैं कि आवेश धारा प्रवाहित हो रही, धारा तो प्रवाहित नहीं होती, आवेश प्रवाहित हो। क्या प्रवाहित हो? आवेश। तो जहां जहां धारा
वहां वहां आवेश, जहां जहां धारा, इतना बात बताओ समझ में आया। तो जो श्रेणी क्रम हो, श्रेणी क्रम में आवेश की मात्रा समान नहीं होती, और जो समांतर क्रम हो उसमें आवेश की मात्रा अलग अलग नहीं होती। तो बता दोगे एक पॉइंट मैं पूछूंगा, बताओ श्रेणी क्रम में समांतर क्रम में क्या अंतर हो, आप बताओगे गुरुजी देखो जो श्रेणी क्रम हो ना, श्रेणी क्रम में जो संधारित्र हो उसमें आवेश की मात्रा समान हो, समांतर क्रम क्या हो, समांतर क्रम में जी आवेश की मात्रा अलग अलग हो। कोई दिक्कत है किसी छात्र को प्रोग्राम, ये सारे पॉइंट समझ में आए। ठीक, एक हो बैटरी, बैटरी जानते क्या, बैटरी होनी है चश्मे वाले होनी है, आए समझ में, इन तो बच कर रहना, चश्मे वाले बहुत खतरनाक हो, चश्मे वाली तबाह कर दो। 1 2 3 ये क्या हो जाएगा 4, चश्मे वाले नहीं कह रहा, चश्मे वाली कह रहा मैं, चश्मे वाले तो बच कर रही हूँ। 1 2 3 चौथे नंबर का पॉइंट। हाँ तो ये बैटरी हो, बैटरी खास बात हो उसमें बड़े डंडे की तरफ प्लस हो और छोटे डंडे की तरफ माइनस हो, बड़े डंडे की तरफ प्लस हो छोटे डंडे की तरफ माइनस हो, ये बैटरी का चिन्ह हो। बैटरी का काम धारा प्रवाहित करना हो, बैटरी का काम क्या हो, धारा प्रवाहित, और बैटरी कुछ ना कुछ पक्का वोल्टेज हो। मैं पूछूंगा क्या क्या बताया मैंने, जी गुरुजी आपने बताया चौथे नंबर पॉइंट में आपने ये बताया, ये एक बैटरी हो, बैटरी में बड़े डंडे की तरफ प्लस हो छोटे डंडे की तरफ माइनस हो। बैटरी का क्या काम हो जी, बैटरी का काम धारा प्रवाहित करना हो। धारा कहां से प्रवाहित हो जी, प्लस तो माइनस की ओर प्रवाहित हो, प्लस तो माइनस की ओर, ऐसे करोगे प्लस तो माइनस की ओर, माइनस तो प्लस की ओर नहीं होती, प्लस तो माइनस की ओर। इतना बात तो बता दोगे, ऐसे समझ लो, अरे इतना बात बता दोगे, मेरा पढ़ाने का बता कौन सा अप्रोच है। अच्छा तो मुझे प्ले का स्पेलिंग बताओ, प्ले का PLAY, तुम्हें सीधा नहीं कहा था प्ले माने खेलना हो, मैं पहले बताऊं पी कैसे पढ़ना है, फिर एल कैसे पढ़ना है, फिर ए कैसे पढ़ना है, वाई कैसे पढ़ना है, तीनों को जोड़कर प्ले पढ़ना है। जब जाकर पढ़ाऊं मैं सीधा डेरिवेशन नहीं पढ़ा रहा हूं, डेरिवेशन पढ़ाने खाते सारी बातें यूज होगी वो पढ़ा रहा हूं, ताकि तुम्हें प्रॉब्लम खड़ी ना हो। आए समझो 14 वर्षों का 12-14 वर्षों का मुझे अनुभव हुआ, मैं भी किसी बच्चे को बिना देख कर बता दूंगा पास होगा नहीं होगा, समझ में आई बात है। यहां तक मुझे अनुभव, अभी बता दूं तुम्हारे दिमाग में कौन से पर्सन चल रहे होंगे टॉपिक से संबंधित, समझ में आया। इसलिए जो समझा रहा हूं प्यार तो समझ लो, प्यार के साथ ही है। ठीक, गवर्नमेंट स्कूल का मास्टर तुम्हें पढ़ाने का नहीं, क्यों नहीं पढ़ाने का, उसकी सैलरी फिक्स है, ऊपर जाने का नहीं। प्राइवेट मास्टर तुम्हें यूं नहीं पढ़ाने का, क्यों नहीं पढ़ाने का, उसके बीवी बच्चे रो रहे, ऐसा समझ में, उसे रोकड़ा चाहिए, समझ, उसे चाहिए रोकड़ा, वो तुम्हें टाइम से पढ़ागा। अब मैं कभी भी टाइम देकर ही पढ़ाता, चाहे एक सब्जेक्ट पढ़ाऊं चाहे 2 तो पढ़ाऊं, जब तक मेरा टॉपिक नहीं पूरा होने का तब मैं छोड़ने का बिल्कुल, समझ में बात, टाइम देकर पढ़ाई जब तक पूरा टॉपिक मेरा समाप्त नहीं होने का और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होने का, चाहे 1 पढ़ाऊं चाहे 2 पढ़ाऊं चाहे 4 पढ़ाऊं, समझ में आई बात। ठीक, और यही पढ़ाई हो इसलिए ओरिजिनल, यही हो इसलिए पढ़ाई 1 2 3 4 के 4 कॉन्सेप्ट नोट कर लो, फिर कॉपी में, रफ कॉपी में भी। कैमरामैन कैमरा ऑफ करो।